फ़िल्म है, कश्मीर फाइल्स इसका नाम है, तो इसके नाम से ऐसा लगता है क्योंकि नाम में ऐसा है जैसा जैसे कि कुछ दस्तावेज़ों के आधार पर कोई डॉक्यूमेंट्री जब बनाते हैं, तो हम लोग चूँकि टेलीविज़न की दुनिया के लोग हैं तो इस तरह की शीर्षक हम लोग डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स के लिए रखते रहे हैं। बहरहाल, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने इससे पहले एक फ़िल्म बनाई थी, उसका नाम था ताशकंद फाइल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो फ़ाइल वाला एक जो मतलब सिनेमा को देखने का एक जो उनका नज़रिया है, उसमें फाइल फॉर्मेट। डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल फ़ॉर्मेट है उनका, एग्ज़ैक्टली। तो वो उनकी अपनी एक उनका चुनाव है और उस चुनाव की उनको आज़ादी है, उसको उनका पूरा हक है, उसमें कोई हम किसी को ऐतराज़ होना भी नहीं चाहिए और ऐतराज़ का कोई मसला भी नहीं है। जहाँ तक इस फ़िल्म का सवाल है, जो आपका मूल प्रश्न था कि इसको लेकर के इतना हंगामा क्यों है? तो इस फ़िल्म का जो पूरा नैरेटिव है दरअसल देखिए ये कश्मीरी पंडितों के बारे में फ़िल्म है। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ घाटी में 1990 और जिस तरह से उनकी हत्याएँ हुई, नरसंहार हम जेनोसाइड जिसको कहते हैं, तो उसको दिखाती हुई ये फ़िल्म है और ये फ़िल्म कहीं भी ये इस बात का इस बारे में सवाल नहीं उठाती कि आज अगर कश्मीरी पंडित हैं, तो वो जहाँ हैं, जिस भी हाल में हैं, वो क्यों हैं? वो सिर्फ़ ये दिखाती है कि जब उनके साथ जो हिंसा हुई, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा, तो वो क्यों हुई, किसने की? और जो इस फ़िल्म में असल में जो डिस्टर्बिंग बात है, जो मुझे लगी वैसे तो हर फ़िल्मकार को आज़ादी है कि वो किसी भी चीज़ को कि अपने चश्मे से देखे और वो दिखाए। हम तो देखिए जब हम सिनेमा पर बात करते हैं तो मैं तो जो जुमला है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है या साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो एक समाज के एक हिस्से को आप दिखाते हैं दर्पण उसमें सिनेमा में उन चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग चूँकि थोड़ा साइंस-वाइंस पढ़े हुए लोग हैं, तो हम जानते हैं, राजेंद्र जी भी बैठे हैं, कि दर्पण जो होते हैं वो हम लोग को 3 तरह के दर्पण पढ़ाए गए हैं साइंस में। एक होता है प्लेन मिरर होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर। तो ये जो मिरर उत्तल वाला उत्तल। फंडा है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, तो ये जो हाँ, समतल दर्पण में आपको अपनी छवि मतलब वैसी ही दिखती है जैसे कि आप हैं, उसी कद काठी में, वैसे ही चेहरे के नाक नक्श दिखते हैं। उत्तल और अवतल में जो है वो थोड़े कहीं उभरे हुए, कहीं दबे हुए दिखते हैं। हम लोगों ने हुँ, बचपन में जहाँ हम सब लोग मेले में जाते थे, हम सभी लोग गए होंगे ऐसे किसी न किसी मेले में, जहाँ हुँ, एक कोने में बहुत सारे आईने लगे रहते हैं और उन आईनों में जब आप अपनी तस्वीरें देखते हैं तो आपको अपना शरीर जो है बड़ा बेढंगा नज़र आता है। कहीं नाक पिचकी हुई है, कहीं सर मोटा हो गया है, कहीं पेट फूल गया है, कहीं हाथ-पैर छोटे हो गए हैं वगैरह-वगैरह। तो आपको अपनी शक्ल बेढंगी नज़र आती है और आप हँसने लगते हैं। तो क्या है कि जब भी कोई आदमी किसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका मोटिव क्या है? ये इस बात से तय होता है कि दरअसल वो कोई चीज़ क्यों कोई फ़ॉर्मेट क्यों चुन रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री ने जो फ़िल्म बनाई है, जहाँ तक मैं चूँकि मैंने फ़िल्म देखी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कश्मीरी पंडितों के प्रति जो एक उनके उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है निश्चित तौर पर। वो हमारे इतिहास हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है, बहुत दुखद अध्याय है कि उनको उस तरह से छोड़ना पड़ा। लेकिन उसको जब आप दिखाते हैं और उसमें एक पक्षीयता रखते हैं, जैसे इस फ़िल्म की जो मुझे सबसे हैरान हैरान करने वाली बात लगी कि पूरी फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों पर ज़ुल्म दिखाया गया और बहुत बहुत ज़्यादा हिंसा है, बहुत मतलब इतनी विभत्स किस्म की हिंसा है, जो शायद असल में हुई भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा ऐसा बिल्कुल, ऐसी घटनाएँ भी हमने पढ़ी हैं, हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, उनके बारे में चर्चाएँ जो हुआ है। लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया गया है, उससे ऐसा लगता है कि कश्मीर का जो मुसलमान था, वो सारा का सारा मुसलमान यानी आपको पूरी फ़िल्म में एक भी लिबरल मुस्लिम वॉइस नहीं मिलती है, जो मेरे लिए थोड़ी मतलब हैरानी की बात है और इससे कहीं न कहीं मुझे डायरेक्टर के जो कहानीकार है, जो दिखाने वाला है, उसके मोटिव पर मुझे एक माकूल शक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, उनके साथ अत्याचार हुआ जिसमें उस समय का जो पॉलिटिकल हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन था या जो कश्मीर का टेररिज़्म था या जो सीमा पार से जो आतंकवाद की मदद मिल रही थी, वो सारी बातें इसमें आप बेनज़ीर की स्पीच सुन सकते हैं, इसमें आप आतंकवादियों के वो सारे उस तरह की हिंसा देख सकते हैं जिससे कि उस समय कश्मीर थर्राया हुआ था। लेकिन जब आप इस फ़िल्म को देखते हैं क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ और उसमें जो उसके बाद जो दर्शकों का रिएक्शन आता है कि हाँ, उनको लगता है कि भाई ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं। जब आप ये देखते हैं कि हुँ, भाई ये जो सेक्युलर लोग हैं,
सेक्युलर लोग हैं, ये सेक्युलर लोग जो हैं इनसे इनसे नफरत करना चाहिए। वो आपको ये फिल्म जब इस तरफ ले जाती है कि वो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा दे या उनके प्रति नफरत जगाए आपके मन में, जो दरअसल लिबरल है, जो ये बात करते हैं कि नहीं भाई अमन अमन होना चाहिए मुल्क में, भाईचारा होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। अतीत के जख्म कुरेदना और अतीत के जख्मों पर मरहम लगाना दो अलग अलग तरीके हैं कहानी को कहने के। हमने देखे हैं बहुत सारी कहानियां हैं, विभाजन की तमाम सारी कहानियां हैं जिनमें बहुत खतरनाक तरह से उस तरह की जो सांप्रदायिक हिंसा उसका वर्णन है। चाहे भीष्म साहनी की कहानी आप ले लीजिए कि अमृतसर आ गया है, या गोविंद ये या जो भीष्म साहनी का उपन्यास तमस है, तमस जिस पर गोविंद निलानी ने फिल्म बनाई, या और भी आप गुजरात वायलेंस पर ले लीजिए, पाकिस्तान है, ट्रेन टू पाकिस्तान है, यस, और गुजरात वायलेंस पर नंदिता दास ने फिराक फिल्म बनाई है। या मैं आपको विश्व सिनेमा की तरफ अगर ले चलूं तो शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्म है जो कि आपको नाजी हिंसा के बारे में बताती है, जो जो दरअसल किस तरह से नाजियों के बीच का एक आदमी है जो कि मतलब अपने ही साथ काम करने वालों को बचाता है, क्योंकि उसके अंदर एक किस्म का अपराध बोध है, उसके भीतर एक ग्लानि है, वो कहता है आई एम वन ऑफ देम। लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं एक पूरे समाज में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बुरे से बुरे लोगों में भी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए खड़े होते हैं, जो जो प्रोसिक्यूटेड लॉट है उसके लिए खड़े होते हैं। इस फिल्म में मतलब वो एब्सेंट है। तो ये एक बड़ी मतलब मुझे थोड़ी सी विचित्र बात लगी।